हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट इफ द बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion: water in the liquid state is more stable than ice at room temperature. Reason: वाटर इन लिक्विड फॉर्म हैज हायर एंट्रोपी देन आइस. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक असर्शन और एक रीजन स्टेटमेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि लिक्विड स्टेट के अंदर जब वाटर होता है तो वो रूम टेम्परेचर पर आइस की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है. रीजन क्या दे रखा है इसका कि लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर के अंदर हाई एंट्रोपी होती है आइस की तुलना में. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा. की कंसेप्ट के रूप में हम यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या बताया गया था कि कोई भी रिएक्शन जो नेचर के अंदर हो रही है वो उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगी जब उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स के ऊपर, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट की. एनी रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस if entropy change of universe is greater than zero due to that reaction. उस रिएक्शन के कारण यदि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो है तो वो हमारे पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा. तो इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब मैं बात करूँ यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें बोल रखा है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो होता है वो वाटर ज़्यादा स्टेबल है आइस की तुलना में. सो रूम टेम्परेचर की यदि बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर आइस जो होती है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर या लिक्विड वाटर के अंदर. ये क्या होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है बाय नेचर. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. अब यदि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके कारण एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. ये हमने की कंसेप्ट के अंदर भी डिस्कस किया था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. और कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो किस तरफ जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ. कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस तरफ जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ या लेस एनर्जी कंडीशन की तरफ जाती है, लेस एनर्जी की तरफ जाती है. तो हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड वाटर है और रिएक्टेंट क्या है, आइस है. रूम टेम्परेचर के ऊपर आइस से क्या चेंज हो रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है. और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, जिससे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है. तो क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आइस के अंदर हमारे पास क्या थी, एंट्रोपी थी लेस. आइस के अंदर क्या होती है, आइस की यदि मैं यहाँ पे नीचे बात करते हैं, आइस के अंदर हमारे पास क्या होती है, एंट्रोपी इज लेस. एंट्रोपी लेस क्यों होती है, क्योंकि आइस हमारे पास सॉलिड फॉर्म है. ये क्या होती है, ऑर्डर्ड फॉर्म होती है, और जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड स्टेट जो होती है उसके अंदर क्या होती है, मोर रेंडमनेस होती है या डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, मोर डिसऑर्डरनेस
मोर डिसऑर्डरनेस होगी, मोर डिसऑर्डरनेस होगी तो एंट्रोपी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यदि हमारे पास प्रोसेस के कारण एंट्रोपी चेंज हो रही है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी भी क्या होगी, अपने आप इंक्रीज होगी। वो भी किस प्रकार से होगी ये भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स के अंदर हमारे पास एक तो आता है सिस्टम और एक आता है सराउंडिंग, एक आता है सराउंडिंग। सिस्टम के अंदर हमने देख लिया कि जब आइस से क्या होता है, लिक्विड बन रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यहाँ एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इन दोनों के सम के ऊपर पड़ेगा। तो जिससे नेट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती रहेगी और रीजन भी हमारा करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है और रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमें पॉजिटिव मिलेगी या ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, जिसकी वजह से जो हमारा आइस है वो वाटर के अंदर चेंज होता रहेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।